दर्शक मित्रों नमस्कार। आज महिला हत्याकांड की इस श्रेणी में कन्नड़ा सत्याग्रह में महिलाओं की भूमिका इस विषय पर मैं बात करने वाला हूं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी स्वतंत्रता संग्राम में बहनों को शामिल की और बहनों भी पूरे जोश और होश से शामिल हुई और स्वतंत्रता संग्राम में काम किया। गांधी जी के अनुसार महिलाओं के उत्थान के बिना हिंदुस्तान कभी शुद्ध स्वराज का आनंद नहीं ले सकता। यहां दो उदाहरण हमें मिलते हैं। कन्नड़ा सत्याग्रह में 100 महिलाओं ने भी भाग लिया। फाइलों में इसका उल्लेख है कि जितने लोग शहीद हुए उनके सिर काट दिए गए थे और इनके धड़ पहाड़ी पर बिखरे हुए थे। उस समय जीवित बचे लोगों की गिरफ्तारी जारी थी और जब इतना भय होता है तो मृतकों के शव को लेने के लिए कौन जाता है। लेकिन फिर भी एक हिम्मतवान महिला कन्नड़ा की पहाड़ी पर जाती है और अपने रिश्तेदारों के शवों को उठा ले आती है। उसको लोगों ने समझाया कि नहीं जाना चाहिए, तो बोली भले ही सौरठ सरकार मुझे पकड़ ले, लेकिन मैं वहां जाने वाली हूं। अरे भाई, तुम्हें नवाब की फटी हुई सिबंदी और तोप के गोले से लड़ना होगा वहां। महिला फिर भी बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी और कन्नड़ा की पहाड़ी पर गई और अपने रिश्तेदारों के शवों को लाकर उनका अंतिम संस्कार किया। धन्य है ये काठियावाड़ी महिला को। अजाब गांव की अलई नामक एक महिला के पास सिबंदी के पुरुषों ने महिला दरबारों के सिर गाड़ी में भरवाया था। ये बात मैं आपको कर चुका हूं। एक बहन भी इस सत्याग्रह में अपने भाई की रक्षा करते करते शहीद हुई थी। ये बात भी और हफ्ते में की गई है। महिला अपने साथियों के साथ कन्नड़ा डूंगर पर गई, लेकिन वहां लाशों के ढेर थे, खून के गड्ढे भरे थे। जोगणियों ने लहू से खप्पर भरना शुरू कर दिया था। चारों ओर गीध आकाश में चक्कर काट रहे थे। एक दृश्य था जहां अपसराए शहीद वीरों को शादी करने के लिए आसमान में उड़ने लगी थी, लेकिन इस कठोर हृदय करके इस महिला ने दिल पर पत्थर रख दिया। यह दृश्य देखकर बेहोश न हो गई और इस जगह से रिश्तेदारों का शव को पहचान कर ले आई। ये औरत ने बड़ी बहादुरी और साहस दिखाया होगा। हमें अपने बच्चों को यह साहस सिखाने की जरूरत है कि इस देश ने ऐसी साहसिक महिलाओं को जन्म दिया है। फिर फरवरी 1883 को जब 24 गांवों की महिलाएं राजकोट में शिकायत दर्ज कराने के लिए पॉलिटिकल एजेंट के पास गई तो उन्हें काफी परेशानी हुई होगी, जब उस समय परिवहन की कोई सुविधा नहीं थी। पॉलिटिकल एजेंट बार्टन शायद इसी बहाने या डर के मारे छुट्टी पर चले गए थे। फिर इस अशिक्षित महिला का जवाब कौन देता? तो इन महिलाओं पॉलिटिकल एजेंट हाय हाय, पॉलिटिकल एजेंट हाय हाय, ब्रिटिश सरकार हाय हाय, नवाबी अफसर हाय हाय, ऐसा पुकारे लगाती लगाती अपनी छाती पीटती पीटती आगे गई और जोर से रोने लगी। तो बंगले में यूरोपियन बानू निकली कि यह क्या शोर है। उसके तुरंत बाद दयालु और इतिहास प्रेमी कड़क कर्नल J.W. वॉटसन बाहर आए और बहनों को आश्वासित किया, लेकिन वह अंग्रेजी नहीं समझ पाई। लेकिन उसे शांत किया और कहा, आप वापस चले जाओ, मैं निष्पक्ष जांच करूंगा और अपराधियों को सजा दूंगा।
इस बार 3 अनपढ़ महिला ने अपनी व्यथा सुनाई थी। इसमें मूलीबाई अमराभाई शेरगढ़, रूड़ीबाई मेघाभाई अवानिया, जीवीबाई वालाभाई मैसवान। इन महिलाओं ने कहा कि राज्य ने 4 साल से भूमि की उपज नहीं रहने दी है, जो बची है उन्हें भी जब्त कर लिया गया है। हमारे लोगों को सुलह के बहाने चारण और राजगौर को साथ रख के कनाडा की पहाड़ियों में धोखे से मार दिया गया है और बचे लोगों ने सभी को पकड़ लिया और जेल में बंद हो गए हैं। यह सुनकर वॉटसन जैसा वॉटसन स्तब्ध रह गया कि वो जांच के अंत में महिलाओं के सम्मान का दावा करने वाले अंग्रेज अधिकारियों ने यह सब देखा तो वॉटसन लाल पीले हो गए थे। लेकिन असल में तो वह भी गवर्नर के एजेंट थे, इसलिए उसे राजनैतिक बात समझकर देखना और चलना जरूरी था। आइए आज की हफ्ते को विराम देते हैं। आज कनाडा सत्याग्रह की बातें 7 समंदर पार करके इसके बारे में एक सही और अनूठा इतिहास रखना बहुत खुशी की बात मेरे लिए है। इस घटना के समय पूरे काठियावाड़ के लोगों घर में छिपे हुए थे। उन्होंने घर में अपना मुंह बंद कर लिया था। उन्होंने इस महिला की भावनाओं और बहादुरी पर मनोमन गुलाल छिड़का।